हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में हमें गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करना है और उनके दो मूल ज्ञात करना है। तो आइए हम पहला वाला प्रश्न देखते हैं। तो पहले वाला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें गुणनखंड विधि हमने पहले सीखे हुए 9th में। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें x की घात 2 ऋण 3 और ऋण 10 दिया हुआ है। तो हम शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों का हम गुणा कर लेंगे पहले रफ में। तो देखेंगे यहाँ शुरू में यहाँ पे है 1 और लास्ट में दिया हुआ है 10। तो 10 और ये 1 का गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और बीच में संख्या दिया हुआ है 3। मतलब जो 10 है हमें गुणा करने में लाना है और 3 जो है जोड़ने या घटाने में लाना है। तो हम देखेंगे 10 ऐसी कौन सी संख्या जिसका गुणा करने में 10 आता है। तो हम देखेंगे 5 और 2 का यदि हम गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा, और यदि 5 और 2 को यदि हम घटा दें तो उसमें भी 3 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने में 10 आ जाए और उन्हीं दोनों को घटाने पर 3 आ जाए, तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 5 और 2। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, जहाँ उसकी जगह में हम लिखेंगे 5 ऋण 2। तो यहाँ पर है ऋण 3 की जगह जाएगा 5 ऋण 2 और साथ में है x, फिर ऋण 10 बराबर में है 0। अब यहाँ से हम ये कोष्टक अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण। अब देखेंगे यहाँ पर ऋण का अंदर दोनों में गुणा होगा और x का भी अंदर दोनों में गुणा होगा। तो ये हो जाएगा ऋण 5 और साथ में आएगा x, तो ये हो जाएगा ऋण 5x। अब यहाँ पर देखेंगे ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है और फिर 2x है, तो ये ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन और 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर है ऋण 10 बराबर है 0। अब देखेंगे हम 2 की जोड़ी बना लेंगे, इन दोनों में से हम बाहर निकालेंगे और इन दोनों में से बाहर मतलब उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ देखेंगे दोनों जगह हमें x दिख रहा है, तो दोनों में से हम x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे x तो 2 बार है, हमने 1 बार बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 बार x बच जाएगा। फिर ये ऋण, यहाँ पर देखेंगे x हमने बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5। यहाँ पर है धन। अब इन दोनों में से भी हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं। तो देखेंगे 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा। इसका मतलब हम दोनों में से 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा x ऋण। यहाँ से जब 2 बाहर निकालेंगे तो हम पहाड़ा पढ़ के निकालेंगे, जो संख्या बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, इसका मतलब 5 बार में आ रहा है 10 बराबर में है 0। यहाँ देखेंगे ये दोनों कोष्टक समान होना चाहिए, तो हमने सही गुणनखंड तोड़े हैं। अब ये दोनों सेम आ गए, तो हम ये दोनों को एक कोष्टक में लिख लेंगे x ऋण 5, और जो बाहर है उनको दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे x धन 2 बराबर में है हमारे पास 0। तो एक बार हम इसके बराबर में 0 लेंगे और अगली बार इसके बराबर में 0, यानी कि x ऋण 5 इसके बराबर में 0 होगा और x धन 2 इसके बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पे हम ऋण 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा उस तरफ जाके धन 5 और x धन 2 यहाँ से धन 2 उस तरफ जाके हो जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पे 2 मूल आ गए हमारे आंसर, एक हो गया 5 और एक हो गया ऋण 2। ये हमारे 2 आंसर हो गए। इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सेकंड वाला समीकरण दिया हुआ है उसमें भी हम शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का हम गुणा कर लेते हैं रफ में। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो मतलब हमें गुणा करने में लाना है 12, और बीच में जो संख्या है मतलब यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है, मतलब 1 है, तो बीच की संख्या हमें घटाने या जोड़ने में लाना है। तो हम देखेंगे कौन सी संख्या का गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो हम देखते हैं 4 और 3 का यदि हम गुणा कर दें तो 4 तिया 12 होता है, और 4 में से ही हम यदि 3 घटा देंगे तो बचेगा 1। तो हम 1 की जगह 4 ऋण 3 लिखना है। तो बस हम यहाँ पे 2x की घात 2 तो ऐसे ही आ जाएगा धन। यहाँ पर सामने हम मान के चले 1 है, तो उसकी जगह लिखेंगे हम 4 ऋण 3 और साथ में जाएगा x और फिर ऋण 6 बराबर में है यहाँ पर 0। यहाँ से 2x की घात 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर धन है, धन का अंदर गुणा होगा, यहाँ 4 है और ये x का भी अंदर गुणा होगा, तो धन 4x हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर ऋण है, यहाँ धन है, तो धन ऋण का यहाँ होगा ऋण, और 3 और x दोनों साथ में आएंगे। फिर यहाँ पर ऋण 6 बराबर में हो जाएगा 0।
अब हम देखेंगे इन दोनों की जोड़ी रहेगी और इन दोनों की जोड़ी रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या समान है, तो उन दोनों में से हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x x दोनों जगह दिख रहा है, तो हम दोनों में से x बाहर निकाल लेंगे। और देखेंगे यहाँ पर 2 है और 4 है, ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे, तो ये देखेंगे 2 के पहाड़े में 2 भी आ जाएगा और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो दोनों में से हम 2 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से तो 2 हमने बाहर निकाल चुके हैं। x यहाँ पर 2 बार है, एक बार x हमने बाहर निकाल लिए, तो एक बार x बच जाएगा। धन जब 4 में से हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा। और x तो हमने पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर ऋण है तो अब आगे हो जाएगा ऋण। अब इन दोनों में से भी हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो हम दोनों में से 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचेगा x। और यहाँ पे 6 में से जब हम 3 बाहर निकालेंगे तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ ऋण चिन्ह है, यदि हम बाहर ऋण निकालते हैं तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाता है, ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन, यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ हमें एक चीज चेक करना है, ये कोष्टक और ये कोष्टक समान होने चाहिए। तो दोनों कोष्टक समान हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को एक ही कोष्टक में लिख लेंगे, यानी कि x धन 2 हम एक कोष्टक में लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाली संख्या यानी कि 2x ऋण 3 इनको अलग कोष्टक में लिख लेंगे और बराबर में हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर में, यानी कि x धन 2 इसके बराबर में 0 और 2x ऋण 3 इसके बराबर में भी 0। अब हम यहाँ से धन 2 को पक्षांतर करेंगे तो धन 2 उस तरफ जाके ऋण 2 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे अभी हम 2x वहीं रहने देंगे, ऋण 3 को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके धन 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से धन 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों साथ में मतलब गुणा में, तो ये इधर बटे में जाएगा 3 के, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये 2 आंसर हमारे हो चुके हैं। यहाँ हम आंसर लिख लेंगे, 2 मूल आ गए हमारे, एक ऋण 2 आया है और एक 3/2 आया है। तो ये 2 आंसर हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है वो एक करनी वाला आ गया, रूट वाला। तो हम यहाँ पर भी शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर करनी 2 दिया हुआ है और यहाँ 5 करनी 2 दिया हुआ है। तो जब हम इसका गुणा रफ में करके देखते हैं तो करनी 2 और 5 करनी 2 का गुणा करना है। तो करनी 2 गुणा 5 करनी 2 का जब गुणा करेंगे तो ये 5 तो बाहर है तो 5 ही रहेगा। करनी 2 और करनी 2 का जब गुणा करते हैं तो ये सिर्फ हो जाता है 2 और 5 और 2 का गुणा कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 10। मतलब कि हमें गुणा करने में लाना है 10 और जोड़ने या घटाने में बीच वाली संख्या को, मतलब कि 7 लाना है हमें जोड़ने या घटाने में। तो अब हम देखेंगे किसके पहाड़े में 10 आता है, तो 5 और 2 के पहाड़े में ही 10 आएगा और इन्हीं दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो हम 5 और 2 में इसको तोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू वाली संख्या तो ऐसे लिखना है, करनी 2 x का वर्ग धन 7 की जगह हमें लिखना है 5 धन 2। तो 7 की जगह लिख देंगे 5 धन 2 और साथ में जाएगा x धन, यहाँ पे हो जाएगा 5 करनी 2 बराबर में है 0। तो अब हम यहाँ से कोष्टक अलग करेंगे, ये हो जाएगा करनी 2 x का वर्ग धन, यहाँ पे 5 है और साथ में आएगा x तो ये हो जाएगा 5x धन, यहाँ पर 2 है और साथ में आएगा x तो ये हो जाएगा 2x धन 5 करनी 2 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे और फिर इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों जगह हमें x दिख रहा है तो हम दोनों में से x बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ बचेगा करनी 2 और यहाँ पर तो x 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लिए, एक बार बच जाएगा धन, यहाँ पर हो जाएगा x तो बाहर चले गया है तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5। तो यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, फिर धन। अब देखेंगे इन दोनों में से भी हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ दोनों जगह तो कुछ समान दिख नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पे देखेंगे सबसे सामने पे करनी 2 लाना है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 है तो देखेंगे हम 2 में से भी हम करनी 2 बाहर निकाल सकते हैं। जैसा अभी हमने करनी 2 और करनी 2 का गुणा कर रहे थे तो 2 आया था, उसी टाइप से यदि हमें 2 लाना हो तो करनी 2 और करनी 2 का हम गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब 2 में हमें करनी 2 और करनी 2 2 बार मिल सकता है। तो यदि हमें यहाँ 2 में से करनी 2 बाहर निकालना हो, यदि मान के चलो हमने यहाँ से करनी 2 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर अभी भी एक बार करनी 2 बच जाएगा, क्योंकि करनी 2 और करनी 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आंसर आता है और साथ में आ जाएगा x धन, यहाँ पर देखेंगे करनी 2 है, हम करनी 2 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5 बराबर में हो जाएगा 0।
अब देखेंगे ये कोष्टक और ये कोष्टक यहाँ पे समान हो चुका है, तो इन दोनों को हम एक कोष्टक में रख लेंगे, करनी 2x धन 5, और जो बाहर दिख रहा है उसको हम दूसरे कोष्टक में रख लेंगे, x धन करनी 2 बराबर में है 0। यहाँ से हम अब अलग अलग बराबर में 0 रखेंगे, तो करनी 2x धन 5 इसके बराबर में 0 और x धन करनी 2 इसके बराबर में भी 0 रखेंगे। अब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे धन 5 का, तो करनी 2x बराबर हो जाएगा, इस तरफ जाके ऋण 5 हो जाएगा, और यहाँ से अब करनी 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 5 के बटे करनी 2 हो जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ से हम धन करनी 2 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके ऋण करनी 2 हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये। हम आंसर लिख लेते हैं अलग से, मूल बराबर एक हो गया ऋण 5 के बटे करनी 2 और एक आंसर हो गया ऋण करनी 2। तो ये हमारे 2 आंसर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे 1 के बटे में 8 इधर अलग से आ गया, जबकि यहाँ ऐसे बटे में संख्या नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से 8 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 8 का गुणा कर देते हैं। तो हम पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 8 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणा 2x की घात 2, फिर आगे है माइनस, फिर यहाँ पर भी 8 गुणा x हो जाएगा, फिर धन यहाँ पर भी 8 गुणा 1/8 हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ पर भी 8 गुणा 0 कर देंगे। पूरे समीकरण में हमने इस तरफ में भी कर देंगे 8 का गुणा, यहाँ 8 और 2 का गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16x का वर्ग, ऋण 8 और x का गुणा होगा तो 8x, धन यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर, यहाँ पर 8 शून्य 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे गुणा करने में हम क्या लाना है, तो शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 16 एकम 16, यानी कि गुणा करने में हमें 16 लाना है और बीच वाली संख्या को जोड़ने या घटाने में लाएंगे। तो अब हम देखेंगे 16 किसके पहाड़े में आएंगे, तो यहाँ पर 4 चौके 16 होता है, 4 और 4 का गुणा कर रहे हैं हम, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 और 4 को यदि हम जोड़ दें तो उसमें भी 8 आ रहा है, तो इन दोनों में हम तोड़ लेंगे। 8 की जगह हम लिख लेंगे 4 धन 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 x का वर्ग, ऋण 8 की जगह हमें लिखना है 4 धन 4 और साथ में जाएगा x धन 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसका हम कोष्टक अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 16x का वर्ग, यहाँ पर ऋण है और यहाँ पे 4 और साथ में आएगा x, तो ये हो जाएगा ऋण 4x। फिर यहाँ पर देखेंगे आगे 4 में गुणा करेंगे तो ऋण धन, धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण और 4 और साथ में जाएगा x और फिर धन 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे और फिर इन दोनों में से, तो यहाँ देखेंगे दोनों जगह हमें x दिख रहा है, तो दोनों में से हम x बाहर निकाल लेंगे। और देखेंगे यहाँ पर 16 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ देखेंगे 4 के पहाड़े में 4 भी आ जाता है, 16 भी आ जाता है, तो हम दोनों में से 4 उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पहाड़ा पड़ेंगे 4 का, 4 के पहाड़े में 16 4 बार में आता है, 4 चौके 16 होता है। यहाँ पर x 2 बार है, हमने 1 बार बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 बार x बच जाएगा। फिर ऋण, यहाँ से हमने 4x पूरा बाहर निकाल लिए हैं, तो 4 एकम 4 आता है, इसलिए 1 यहाँ पे बच जाएगा। फिर सामने ऋण चिन्ह आ चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों में से कुछ सेम नहीं है, तो हम दोनों में से एक उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो 4x और यहाँ पर 1 वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे हम यदि ऋण चिन्ह बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, धन ऋण का यहाँ पर हो जाएगा ऋण बराबर में हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे ये दोनों कोष्टक समान आ चुके हैं, तो दोनों का हम एक जगह लिख लेंगे, यानी कि 4x ऋण 1 एक कोष्टक में और बाहर वालों को एक कोष्टक में, यानी कि 4x ऋण 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब एक बार हम इसके बराबर में 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर में 0, ये हो जाएगा 4x ऋण 1 बराबर में 0, और इस तरफ में भी 4x ऋण 1 इसके बराबर में भी 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे ऋण 1 का, तो ये हो जाएगा 4x बराबर धन 1 इस तरफ जाके हो जाएगा। फिर 4 का पक्षांतर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी पहले ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ धन में जाएगा, और फिर 4 का पक्षांतर करेंगे तो 1 के बटे में जाएगा। तो हमारे पास 2 मूल आ चुके हैं, दोनों बार धन में 1/4 आया है, तो ये हमारे आंसर हो चुके। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट समीकरण दिया हुआ है उसमें भी हम शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का गुणा कर लेते हैं, यानी कि 100 और 1 का गुणा करके देखेंगे तो 100 एकम 100 ही आ रहा है, और बीच की जो संख्या है उसको हमें जोड़ने या घटाने में लाना है। तो अब हम देखेंगे 100 किसके पहाड़े में आते हैं, तो यदि हम 10 और 10 का गुणा करके देखें 10 धाम 100 होता है,
और इन्हीं दोनों को यदि हम जोड़ दें यानी कि 10 धन 10 कर दें तो यहाँ पर 20 आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में आ रहा है आंसर। तो अब हम इसी में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100x का वर्ग ऋण 20 की जगह हमें लिखना है 10 धन 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10 धन 10 और साथ में है x और फिर धन 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से कोष्टक अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण है यहाँ पे, फिर 10 और साथ में आएगा x, तो ये हो जाएगा ऋण 10x। फिर यहाँ पर धन आ गया और यहाँ पर ऋण है तो धन ऋण का यहाँ पर ऋण हो जाएगा 10 और x और फिर आगे है धन 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 10 10 आ रहा था, मतलब 100 और 10 देखेंगे 10 के पहाड़े में आता है, तो दोनों में से हम 10 बाहर निकाल लेंगे और दोनों जगह x भी दिख रहा है तो x भी उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो 100 आता है 10 के पहाड़े में, 10 बार में 10 धाम 100 होता है और 2 बार x है यहाँ पर, तो एक बार हमने बाहर निकाल लिए, एक बार x बच जाएगा ऋण। यहाँ से देखेंगे 10x हमने पूरा पूरा बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर ऋण और 10x और धन 1 है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ तो कुछ सेम नहीं है तो यहाँ पर निकलेगा 1 और देखेंगे यहाँ पे हमने ऋण चिन्ह बाहर निकाले तो यहाँ बचेगा 10x। यहाँ पर धन चिन्ह है तो यहाँ पर धन और ऋण का हो जाएगा धन ऋण का ऋण। यहाँ पे जब भी ऋण चिन्ह बाहर निकालो तो सेकंड वाले का यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा और बचेगा यहाँ पर 1। ये कोष्टक और ये कोष्टक यहाँ पे समान आ चुके हैं तो दोनों का हम एक कोष्टक में रखेंगे और जो बाहर है उनको अगले कोष्टक में रखेंगे, बराबर में हो जाएगा 0। अब इसके बराबर में हम एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, यानी कि 10x ऋण 1 इसके बराबर में 0 और फिर 10x ऋण 1 इसके बराबर में भी 0। अब हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 उस तरफ जाके धन 1 हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर 1। अब यहाँ से 10 का पक्षांतर करेंगे तो 1 के बटे 10 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी करना है तो 10x के बराबर में ऋण 1 उस तरफ जाके धन 1 हो जाएगा और फिर 10 का पक्षांतर करेंगे तो 1 के बटे में जाएगा 10। तो यहाँ पर देखेंगे ये दो आंसर आ चुके हैं, तो हमारा आंसर आ गए मूल 1/10 और फिर ये भी 1/10, तो ये दो आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी टाइप से आप लोगों को गुणनखंड करना है। यहाँ पे उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कह रहा है। तो उदाहरण 1 यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 79 में सबसे नीचे पे उदाहरण 1 दिया हुआ है। इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, दोनों का इसमें हल भी दिया हुआ है। तो सवाल पढ़ के इसका समीकरण बनाते आप लोगों को बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये समीकरण आया हुआ है, तो ये जो समीकरण है ये समीकरण दिया हुआ है, इसको आप लोगों को हल करना है यहाँ से। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद जो सेकेंड वाला समीकरण है यहाँ तक ये वाला, ये यहाँ से आप लोगों को हल करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, आप लोगों को खुद हल करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो आइए अब हम ये वाला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें 2 संख्या दिया हुआ है, तो हम कोई भी एक संख्या को पहले मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना, पहली संख्या को हम मान लेते हैं x। अब आगे हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है, यानी कि 2 संख्या का योग दिया हुआ है 27। तो उसी टाइप से अब हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि प्रश्न के अनुसार 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 27, यानी कि हमारे पास 2 संख्या रहेगी, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या रहेगी, दोनों का योग दिया हुआ है 27। तो पहली संख्या को तो अभी हमने x माने हैं, तो वहां रख लेंगे x धन दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा 27। यहाँ से धन x को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी बराबर 27 और धन x इस तरफ जाके ऋण x हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी संख्या निकल गई और ये पहली संख्या हमने पहले ही मान ली है। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है इसका गुणा करना है, जो हमें 2 संख्या प्राप्त हुई है उन दोनों का गुणा करना है। तो 182 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दोनों संख्या का गुणा करना है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पे 182 आना चाहिए। तो अब हम इसी टाइप से जमा लेंगे। तो दोनों संख्या हमारे पास, पहली संख्या आई है x गुणा दूसरी संख्या आई है 27 ऋण x। तो इन दोनों का हम गुणा कर रहे हैं तो बराबर में लिखेंगे 182। अब हम x का अंदर गुणा कर लेते हैं। तो x का 27 में गुणा करेंगे तो ये जाएगा 27x ऋण x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 बराबर में है 182 धन 182 को हम इसी तरफ ले आएंगे
तो ये हो जाएगा 27x ऋण x का वर्ग और ये ऋण 182 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर देखेंगे x की घात 2 अभी जमा हुआ नहीं है, तो पहले हम x की घात 2 वाले को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण x की घात 2, फिर 27x वाला आएगा तो ये धन में है, धन 27x और फिर ऋण 182 बराबर में हो जाएगा 0। हमने इसको क्रम से जमा लिए हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पर x की घात 2 के सामने ऋण आ गया है, जबकि यहाँ पर धन होना चाहिए, तो हम पूरे में ऋण चिन्ह का गुणा कर देंगे। यहाँ पर ऋण चिन्ह का गुणा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे जब ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन, तो धन x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण का गुणा करेंगे तो धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण 27x, फिर यहाँ पर ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का धन 182 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें गुणा करने में, तो यहाँ देखेंगे हम 182 और यहाँ पर सामने है 1, तो 182 और 1 का गुणा करेंगे, मतलब हमें गुणा करने में 182 लाना है और बीच वाली संख्या यानी कि 27 हमें जोड़ने या घटाने में लाना है। तो अब हम देखेंगे कि 182 और किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो यदि हम 14 और 13 का गुणा करके देखें तो 182 आता है, और यदि हम इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 14 और 13 को यदि हम जोड़ेंगे तो 27 आता है, मतलब हम 14 और 13 में तोड़ेंगे 27 को। तो यहाँ लिखेंगे x की घात 2 ऋण 27 की जगह हम लिख लेंगे 14 धन 13 और साथ में आ जाएगा x और फिर धन 182 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कोष्टक अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण यहाँ पर 14 है और साथ में जाएगा x, तो ये हो जाएगा 14x। यहाँ पे धन है, यहाँ पर ऋण, धन ऋण का ऋण 13 और साथ में आएगा x और फिर धन 182 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह में हमें x दिख रहा है, तो यहाँ से हम x उभयनिष्ठ लेंगे। यहाँ पर x 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल गया, 1 बार x बच जाएगा। ऋण यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिए तो बचेगा 14, फिर ऋण यहाँ से देखेंगे यहाँ पर दोनों जगह तो कुछ समान नहीं दिख रहा है। हम देखेंगे 13 के पहाड़े में 13 भी आता है और 13 के पहाड़े में 182 भी आता है 14 बार में, तो हम दोनों में से 13 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। यहाँ पर देखेंगे हम ऋण चिन्ह जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण 182 में से हमने 13 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा 14 बराबर में हो जाएगा 0। देखेंगे ये कोष्टक और ये कोष्टक समान हो चुका है, तो दोनों का हम एक कोष्टक में लिखेंगे x ऋण 14 और बाहर वालों को एक कोष्टक में रखेंगे, बराबर में हो जाएगा 13। अब एक बार हम x ऋण 14 इसके बराबर में रखेंगे 0 और एक बार x ऋण 13 इसके बराबर में रखेंगे 0। तो अब हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे, ऋण 14 उस तरफ जाके धन 14 हो जाएगा और उसी टाइप से यहाँ पे ऋण 13 उस तरफ जाके धन 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो मूल आ चुके हैं, एक का मान, तो यहाँ पे एक का मान 14 है, एक का मान 13। तो हमने जो शुरू में माने थे यानी कि पहली संख्या को हमने माने थे x, तो इसका मान आ गया मान लो 14, और जो दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या ये हो जाएगी 13। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो संख्या ऐसा क्रम से लेना है जिनके वर्गों का योग हमें दिया हुआ है 365। तो हम दो संख्या क्रम से ले लेते हैं। तो जब धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलेगा तो उसको हम क्रम से लेंगे, तो पहली संख्या हो जाएगी x, तो उसी टाइप से इसके बाद की संख्या हो जाएगी x धन 1, उसमें 1 जोड़ के हम अगली संख्या बना सकते हैं। तो ये हमारी दोनों संख्या हो चुकी है। अब बोला है यहाँ पे दोनों संख्याओं जो हमें प्राप्त हुई उनको वर्ग करना है और फिर जोड़ना है, तो जो हमें 365 मिलेगा। तो इसी टाइप से हम बनाएंगे। तो अब हम दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास x, तो उसका भी वर्ग कर लेते हैं और फिर जोड़ना है। दूसरी संख्या x धन 1, इसका भी वर्ग कर लेते हैं तो हमें 365 मिलेगा। तो अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर x का वर्ग तो x का वर्ग ही रहेगा, धन यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या की घात 2 धन 2 लिख के दोनों संख्या आएगी और फिर धन दूसरी वाली संख्या की घात 2, यहाँ पर ये बराबर में हो जाएगा 365। यहाँ पर हमने एक सूत्र लगाए हैं, a धन b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग।
ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो यहाँ पर a हो गया और ये b हो गया 1। तो यहाँ पर पहली संख्या में जाएगा a की जगह हो जाएगा x, फिर धन, फिर 2, a और b दोनों साथ में आ रहे हैं, a की जगह रखना है x और b की जगह रखना है 1, और फिर धन b की जगह आना है यहाँ पर 1। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग, धन यहाँ पर भी x का वर्ग ही रहेगा, और धन यहाँ पर 2x और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और x हो जाएगा, धन यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और बराबर में है 365। अब हम धन 365 को इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पर देखेंगे x का वर्ग और एक x का वर्ग और 1x का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग, धन यहाँ पर है 2x और धन 1, और यहाँ से 365 इस तरफ आके ऋण 365 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। 365 में से धन 1 को हम घटा देंगे, धन ऋण यहाँ पे घट जाएंगे, तो हो जाएगा 2x का वर्ग धन 2x, और यहाँ पर हो जाएगा बड़ी संख्या के सामने का ऋण, और ये हो जाएगा 364, बराबर में हो जाएगा 0। देखेंगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 से भाग चले जाएगा, तो हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे रहे हैं। तो ये समीकरण छोटा हो जाएगा, तो हम पूरे में 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, इसमें भी 2 से भाग देंगे, धन 2x, यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, ऋण 364, यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, बराबर में 0 के बटे यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे। देखेंगे यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, x के घात 2 बचेगा, धन यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे 2 से 364 को काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182 बच रहा है, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये हमारा मेन समीकरण आ गया। अब इसी से हम मूल निकालेंगे। तो देखेंगे शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का हम गुणा करेंगे, तो 182 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 182, और बीच में आ रहा है 1, मतलब 1 लाना है हमें जोड़ने या घटाने में, और गुणा करने में लाना है 182। तो अभी हमने पिछले सवाल में ही करे हैं, 14 गुणा 13 करे थे, तो यहाँ पर 13 और 14 का गुणा करते हैं तो 182 आता है, और 14 में से 13 को यदि हम घटा देंगे तो आंसर 1 आएगा। तो हम 14 और 13 में ही तोड़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा x की घात 2 धन यहाँ पर है 1, तो 1 की जगह लिखेंगे हम 14 ऋण 13, और साथ में आ जाएगा x, और फिर ऋण 182 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 14 के साथ लिखेंगे x को, तो ये हो जाएगा 14x, ऋण धन ऋण का यहाँ ऋण हो जाएगा, 13 के साथ x को लिखेंगे तो हो जाएगा 13x, और फिर ऋण 182 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ देखेंगे दोनों जगह हमें x दिख रहा है, तो यहाँ से हम x बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 बार है x, तो 1 बार बाहर चल गया तो 1 बार x बच जाएगा, धन यहाँ पर x बाहर गया तो यहाँ बचेगा 14, ऋण यहाँ पर देखेंगे अब दोनों में से हम 13 बाहर निकाल लेंगे। 13 के पहाड़े में 182 आता है 14 बार में, तो हम 13 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x। यहाँ पर देखेंगे ऋण है और हमने बाहर ऋण चिन्ह निकाले हैं, तो यहाँ पर ऋण का यहाँ हो जाएगा धन, और 182 में से जब 13 बार निकालेंगे तो 13 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 14 बार में आता है, तो बराबर में बचेगा 0। तो अब देखेंगे ये कोष्टक और ये कोष्टक समान आ चुके हैं, तो x धन 14 एक बराबर x धन 14 एक कोष्टक में हो जाएगा, और एक कोष्टक में ये दोनों हो जाएंगे x ऋण 13 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, यानी कि x धन 14 इसके बराबर में 0, और एक बार x ऋण 13 इसके बराबर में भी 0। तो अब हम यहाँ से धन 14 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण 14 हो जाएगा। इसी टाइप से ऋण 13 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर ऋण 14, और इस तरफ में x बराबर धन 13 हो जाएगा, ऋण 13 इस तरफ जाके। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक मान ऋण में आ रहा है और एक मान धन में आ रहा है, यही दो हमारे मूल आए हैं, लेकिन हम ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, हम धनात्मक मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम धनात्मक मान से, तो धनात्मक मान लेंगे हम x बराबर से धन 13 लेंगे। तो जो हमने पहली संख्या जो सबसे शुरू में माने थे, पहली संख्या हमने माने थे x, तो x की जगह रख देंगे 13, तो ये आगे हमारा पहली संख्या। और दूसरी संख्या हमने माने थे x धन 1, तो x की जगह रख देंगे 13, और फिर हो जाएगा धन 1, यानी कि 13 और 1 हो जाएगा 14। तो दूसरी संख्या आ गई 14 और पहली संख्या आ गई 13। यहाँ पर ऋण 14 आ रहा था इसीलिए हमने इसको नहीं लिए थे, तो यहाँ पे धन 14 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
सेकेंड नंबर पे आधार आया है, इसलिए हम आधार को x मान लेंगे और फिर हल करेंगे। 7 सेंटीमीटर कम करना है, मतलब 7 घटाना है इसमें, तो ऊंचाई निकल जाएगी। और कर्ण हमें पहले से दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो बाकी दो भुजाएं ज्ञात करना है, यानी कि इसकी लंब का मतलब ऊंचाई और आधार, ये दोनों ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसको हल करेंगे। तो पहले हम इस टाइप से इसको जमा लेते हैं। तो हम सबसे पहले आधार मान लेते हैं, आधार को x मान लेते हैं। तो अब हम प्रश्न पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ऊंचाई के बराबर में लिखेंगे आधार, और 7 सेंटीमीटर कम है मतलब इसमें से 7 घटाना है, कम है तो घटाएंगे और ज्यादा बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो बराबर ऊंचाई यहाँ पर निकलेगी, आधार अभी हमने माने हैं x और फिर हो जाएगा -7। इसका मतलब हमारे पास ऊंचाई निकल गई x -7। तो अब हमें प्रश्न पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस सूत्र, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब की जगह यहाँ पर ऊंचाई है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर दोनों जगह, सभी जगह यहाँ पे वर्ग आएगा। कर्ण का मान हमारे पास दिया हुआ है 13, यहाँ पर हो जाएगा उसका वर्ग बराबर लंब, अभी लंब का मतलब यहाँ पर ऊंचाई से है, तो ये हो जाएगा x ऋण 7 धन आधार, यहाँ पर अभी हमने माने x, तो यहाँ हो जाएगा x पूरे का वर्ग। यहाँ पर देखेंगे 13 का वर्ग जब करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर, यहाँ पर देखेंगे इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर भी वर्ग है, तो ये एक समीकरण यहाँ पे सर्व समीकरण बन जाएगी। पहली संख्या की घात 2 ऋण, यहाँ पर आएगा 2 और 2 लिख के दोनों संख्या आएगी, x और 7 दोनों आ जाएगी, फिर धन दूसरी संख्या की घात 2 यानी कि 7 की घात 2, फिर धन यहाँ पर ये x का वर्ग तो है ही पहले से। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 का अंदर गुणा हो जाएगा 169, यहाँ हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2 और 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, साथ में जाएगा x धन 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 7 49 और फिर धन x का वर्ग। यहाँ से 169 को हम इसी तरफ ले आएंगे, तो 1x का वर्ग और ये 1x का वर्ग, ये हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण ये हो जाएगा 14x धन 49 और धन 169 इस तरफ आके ऋण 169 हो जाएगा। तो और बराबर में इस तरफ में यहाँ बच जाएगा 0, तो ये इस तरफ का 0 अब हम अगली बार इस तरफ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 14x और यहाँ पे धन ऋण का ऋण हो जाएगा, और 169 में से 49 को हम घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 120 बराबर में अब हम लगाएंगे इस तरफ में 0। यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 जो है 2 से भाग चल जाएगा, 14 भी 2 से भाग चल जाएगा, 120 भी 2 से भाग चले जाएगा। हम यहाँ पूरे में 2 से भाग दे रहे हैं, तो हम पूरे में जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x का वर्ग, इसके बटे में भी 2 लिखेंगे, फिर ऋण 14x इसके बटे में भी 2 और फिर ऋण 120 इसके बटे में भी 2 बराबर में 0 इसके बटे में भी 2 हो जाएगा। देखेंगे या 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से यहाँ पर 7 बार में 14 कट जाएगा, 2 से यहाँ पर 120 कट जाएगा 60 बार में, और 2 से यहाँ पर 0, तो आंसर 0 ही आएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ बच रहा है हमारे पास x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60, तो हम यहाँ लिखेंगे x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब ये हमारे पास मेन समीकरण आया है। अब हम देखते हैं गुणा करने में हमें 60 और ये 1 का गुणा करेंगे तो 60 एकम 60 गुणा करने में लाना है, और बीच वाली जो संख्या होती है उसको जोड़ने या घटाने में लाएंगे। तो अब हम देखेंगे 60 किसके पहाड़ में आएगा, तो 12 और 5 का यदि हम गुणा कर लें तो 12 पंचे 60 होता है, और 12 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो 7 आता है। तो हम 12 और 5 में ही इसको तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 7 की जगह लिखना है 12 ऋण 5 और फिर साथ में x और फिर ऋण 60 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इसका कोष्टक अलग करेंगे, तो यहाँ देखेंगे ऋण पहले x का वर्ग, फिर ये हो जाएगा ऋण 12 और साथ में जाएगा x, फिर यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो ऋण ऋण का यहाँ हो जाएगा धन, साथ में जाएगा 5x और फिर ये ऋण 60 बराबर में हो जाएगा 0।
अब हम इन दोनों में से बाहर निकालेंगे और फिर इन दोनों में से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे दोनों जगह x दिख रहा है, तो हम x बाहर ले लेंगे। यहाँ पर 2 बार है x, एक बार बाहर ले लिए, एक बार x अंदर बच जाएगा। ऋण, यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 12। धन, अब यहाँ देखेंगे दोनों में से कुछ सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 के पहाड़े में 5 भी आएगा और 5 के पहाड़े में 60 भी आ जाता है 12 बार में। तो दोनों में से हम 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। ऋण 60 में से जब हम 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 12, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, बराबर में हो जाएगा 0। देखेंगे ये दोनों कोष्टक समान हो चुके हैं। अब इन दोनों का एक कोष्टक में रख लेंगे और जो बाहर वाले हैं उनको एक कोष्टक में रख लेंगे, बराबर में हो जाएगा 0। तो बस हम एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, x ऋण 12 बराबर 0 और x धन 5 इसके बराबर में भी 0। तो यहाँ से हम ऋण 12 को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके धन 12 हो जाएगा और यहाँ से धन 5 उस तरफ जाके ऋण 5 हो जाएगा। तो हम ऋण वाला आंसर नहीं लेते तो हम धनात्मक मान लेंगे। तो अब हम यहाँ से धनात्मक वाला मान ले रहे हैं, यानी कि x बराबर हम 12 लेंगे। तो अभी हमने सबसे शुरू में जो माने थे आधार हमने माने थे x, जो कि आया हमारा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई माने थे हमने, ऊंचाई को माने थे x ऋण 7। तो x की जगह रख देंगे 12 और हो जाएगा ऋण 7। 12 में से 7 यहाँ घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई आ रही 5 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों मान निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक निर्माण, यहाँ पर देखेंगे जो विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो हमें निर्माण लागत यहाँ पर देखेंगे 2 चीज मानना है, 2 चीज निकालना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। ये हमें 2 चीज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बर्तनों की संख्या को मान लेंगे x और प्रत्येक नग की लागत ये हम यहाँ से निकालेंगे प्रश्न से। तो हम पहले इसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम निर्मित बर्तनों की संख्या को मान लेते हैं x। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यहाँ लागत लगा के हम बराबर लगाएंगे उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी कि जो हमने x माने हैं उसके 2 गुने, यानी कि हमें उसमें 2 का गुणा करना है और फिर 3 अधिक बोल रहा है, मतलब कि 3 इसमें प्लस कर देंगे। तो अब इसका समीकरण बना के देखते हैं। जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या का 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे और 3 अधिक बोल रहा है इसलिए हम +3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बर्तनों की संख्या को हमने माने x, उसमें जब 2 का गुणा करेंगे और फिर ये हो जाएगा 3, तो 2 और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 3। ये हमारा निकल गया निर्माण लागत। अब हम यहाँ प्रश्न देखते हैं। तो वहाँ लिखा है उस दिन की कुल निर्माण लागत, यहाँ पर दिया हुआ है 90। तो कुल निर्माण लागत निकालने के लिए बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत निकलेगी। तो यहाँ देखेंगे हमें कुल निर्माण लागत दिया हुआ है 90। तो जो बर्तनों की संख्या है यानी कि x और जो इसमें जो बर्तनों की जो लागत आ रही है 2x धन 3, इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो वो 90 के बराबर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न में लिखा है। तो अब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो x और 2x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन x और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 90। अब हम धन 90 को इसी तरह पक्षांतर करके ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन 3x और धन 90 इस तरफ आके ऋण 90 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पे ये मेन समीकरण आ गया। अब यहाँ देखेंगे 90 और ये 2 शुरू वाली और आखिरी वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो 90 और 2 का गुणा कर देंगे तो 90 दूनी 18 180 हो जाएगा। तो गुणा करने में 180 लाना है और जोड़ने या घटाने में हमें 3 लाना है। तो अब हम देखेंगे किसके पहाड़े में 180 आएगा और उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं 15 और 12 का यदि हम गुणा कर दें तो 15 और 12 का गुणा करने में 180 आता है और यदि इन्हीं दोनों को हम घटा कर देखेंगे तो 3 आ रहा है, तो मतलब हम इन्हीं दोनों में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें पहले दिया हुआ है 2x का वर्ग धन, यहाँ पर 3 की जगह हमें लिखना है 15 ऋण 12। तो ये हो जाएगा कोष्टक में 15 ऋण 12 और साथ में आ जाएगा x और फिर ऋण 90 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ देखेंगे ये 2x का वर्ग वैसे रहेगा धन, यहाँ पे 15 के साथ लिखेंगे x 15x ऋण 12 के साथ भी x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x ऋण
90 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे, उसी टाइप से इन दोनों में से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे दोनों जगह तो x दिख रहा है, तो x बाहर आ जाएगा। और 2 के पहाड़े में 2 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता, तो यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और साथ में 2 बार था x, तो एक बार बाहर निकाल लिए तो एक बार x बच जाएगा। धन यहाँ से x बाहर चले गया तो यहाँ पे बचेगा 15। ऋण यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह में से हम 12 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 के पहाड़े में 180 12 नहीं। यहाँ से देखेंगे हम दोनों जगह से 6 बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें अंदर 2 लाना है, तो 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार में, तो हम यहाँ से 6 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 शेष बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा x। यहाँ पर ऋण है और हमने ऋण चिन्ह बाहर निकाले हैं, तो ऋण का यहाँ हो जाएगा धन। और 6 के पहाड़े में देखेंगे 6 बाहर निकाल रहे हैं, तो 15 छक्के 90 होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 15। देखेंगे ये कोष्टक और ये कोष्टक समान हो चुका है, बराबर में जाएगा 0। इन दोनों को एक कोष्टक में रखेंगे, 2x धन 15 और फिर एक कोष्टक में जाएगा x ऋण 6 बराबर में हो जाएगा 0। अब एक बार हम इसके बराबर में 0 रखेंगे, 2x धन 15 के बराबर 0 और एक बार x ऋण 6 इसके बराबर में 0। अब यहाँ से हम धन 15 को पक्षांतर करेंगे, तो 2x बराबर ऋण 15 हो जाएगा। और यहाँ से 2 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 15 के बटे में 2 चले जाएगा। इसी टाइप से हम इस तरफ में भी करेंगे, यहाँ से ऋण 6 को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ धन 6 हो जाएगा। तो ये मान आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे ऋण वाला मान हम नहीं लेंगे, तो धन वाला मान लेंगे। तो अब हम यहाँ पे धनात्मक मान में x बराबर 6 ले रहे हैं। तो हमने सबसे शुरू पे माने थे बर्तनों की संख्या को, सबसे पहले हमने माने थे x, मतलब कि बर्तन हो गए टोटल 6। और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत को हमने माने थे 2x धन 3। तो यहाँ पर x की जगह हम रख देंगे 6, तो कोष्टक बना कर रख देंगे 6 और ये हो जाएगा धन 3। तो 6 और 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 धन 3, मतलब कि हो जाएगा 15। तो बर्तन की निर्माण लागत आ रही 15 रुपये। एक बर्तन की संख्या, यहाँ पे बर्तनों की संख्या है 6, एक बर्तन की निर्माण लागत 15 हो गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। देखेंगे हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। प्रश्न नंबर 2 के यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसी टाइप से वहाँ पर समीकरण बने हुए हैं, तो उनको आप लोगों को हल करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।